किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, एक राजा की। पुराने जमाने की कहानी है। राजा साहब के राज दरबार में एक राजगुरु थे और वो कभी कभी आया करते थे, क्योंकि वो जो गुरुजी थे उनका एक स्कूल भी था नदी के किनारे। एक स्कूल में गांव में जो है बच्चों को पढ़ाते थे। एक बार वो दरबार में आए हुए थे तो राजा ने कहा कि बिटिया जो है शादी के योग्य हो चुकी है हमारी, और आप उनकी कुंडली देख करके बताइए कि क्या लिखा हुआ है। तो उन गुरुजी ने कुंडली देखना शुरू किया और उन्होंने जब वो कुंडली देख रहे थे तो उनको समझ में आ गया कि जिसके घर में जाएगी, जहां इसकी शादी होगी, अगर सामने वाला राजा है तो महाराजा बन जाएगा, महाराजा है तो सम्राट बन जाएगा। विलक्षण प्रतिभा वाली है, विलक्षण इसका भाग्य है। और गुरुजी के मन में विकार हावी हो गए, गुरुजी के मन में बुराई हावी हो गई। उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने कहा, राजा साहब, विलक्षण आपकी कन्या है और जहां जाएगी वहां सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक संकट है। राजा ने पूछा, क्या संकट है? बोले कि अगर आपने शादी करा दी सीधी तो दिक्कत हो जाएगी, जिस वंश में जाएगी उसका नाश हो जाएगा, आपके वंश का भी नाश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे तो स्वेच्छा से जहां इसका भाग्य लिखा होगा, जहां इसकी शादी होनी होगी, इसकी शादी अपने आप होगी। आप एक बड़े बक्से में हीरे जवाहरात डाल करके, ज्वेलरी डाल करके और कन्या को बैठा करके नदी में प्रवाहित कर दो बक्से को। वो बक्सा जिसके भाग्य में होगा वहां चला जाएगा, और जहां भी इस कन्या की शादी होगी, मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि वो अगर राजा नहीं होगा तो राजा बन जाएगा, राजा होगा तो महाराजा बन जाएगा, महाराजा होगा तो सम्राट बन जाएगा, चक्रवर्ती होगा। राजा ने दिल पर पत्थर रखकर, क्योंकि गुरुजी को बहुत मानते थे, उनकी बात मानकर एक बड़े बक्से में कन्या को बैठा दिया। बहुत सारा हीरे जवाहरात उसमें डाल दिए, ज्वेलरी डाल दी और नदी में उस बक्से को बहा दिया। गुरुजी इधर से भागे, फटाफट दौड़े अपने गांव में स्कूल की तरफ और जाकर के बच्चों से कहा कि बच्चों, आज की छुट्टी, आप जाओ, जाकर के नदी किनारे बैठ जाओ। एक बक्सा बहता हुआ आएगा, बस उस बक्से को लेकर के आना और मेरे कमरे में लाकर के रख देना। उसके बाद दरवाजा बाहर से लगा देना। मैं चाहे लाख बोलूं, दरवाजा मत खोलना। लड़कों के लिए तो बड़ी अच्छी बात थी। उन्होंने कहा, गुरुजी ने तो आज छुट्टी कर दी। बिना देरी के नदी किनारे चले गए, स्नान करने लगे, मजे करने लगे, इंतजार करने लगे कोई बक्सा बह करके आ जाए। तभी आप योग और संयोग देखिए कि वो जो बक्सा बहते हुए आ रहा था, वो बीच में ही एक राजकुमार ने रोक लिया। एक राज्य का राजकुमार शिकार के लिए जंगल में निकला हुआ था, अपने सिपाहियों के साथ हाथ मुंह धो रहा था नदी किनारे। उसने देखा कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, तो सिपाहियों से कहा कि उस बक्से को लेकर के आओ, देखो क्या है उसमें। उस बक्से को जब खोला तो हीरे जवाहरात थे, ज्वेलरी थी और बीच में एक सुंदर कन्या बैठी हुई थी। उस राजकुमार ने कहा, देवी आप कौन है? तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया कि मेरे पिताजी ने एक गुरुजी के कहने पर मुझे ऐसे ऐसे बक्से में बैठ करके भेज दिया, नदी के पानी में बहा दिया इस बक्से को। तो राजकुमार ने कहा, अब आगे क्या? तो राजकुमारी ने कहा कि अब तो आप ही मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि पिताजी को गुरुजी ने यही बताया था कि जो ये बक्सा खोल लेगा उसी से इनकी शादी होगी। वहीं उन सिपाहियों की मौजूदगी में इन्होंने फेरे लिए, तालियां बजी, अंगूठी पहना दी, एक दूसरे को शादी हो गई। अब वो जो खाली बक्सा था, राजकुमार को लगा कि इसमें एक सामान डाल करके भेज देते हैं, तो कुछ में डाल करके उस बक्से को आगे बहा दिया। आगे की तरफ, स्कूल की तरफ, वो जो बच्चे थे इंतजार कर रहे थे कि बक्सा आएगा। बक्सा आया, लड़कों ने बक्सा उठाया, बड़ा भारी था, बड़ी मुश्किल से वो बक्सा उठा, ले जाकर के गुरुजी के कमरे में रख दिया और दरवाजा बाहर से लगा दिया। गुरुजी इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे कि विवाह कर लेते हैं कन्या से। विकार उन पर हावी थे, बुराइयां हावी थी। उन्होंने बिना देरी के बक्सा खोला तो अंदर एक जिंदा भालू था जो राजकुमार शिकार में पकड़ के लाया था। उसने उसी भालू को उस बक्से में बंद कर दिया था। भालू गुरुजी पर हमला करने लगा। गुरुजी भागने लगे, लेकिन भागते कहां, दरवाजा पीटते रहे, बचाओ बचाओ कहते रहे, लेकिन लड़कों ने गेट नहीं खोला। एक लड़के ने कहा, गुरुजी कह रहे हैं तो गेट खोल देते हैं। मॉनिटर ने डांट दिया कि नहीं, गुरुजी ने मना किया था कि मैं कितना भी कह दूं, दरवाजा मत खोलना। गुरुजी को जब लगा कि उनकी मृत्यु होने वाली है तो चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, ममो इच्छा देव नाशम देव इच्छा प्रबलम राज द्वारे राज कन्या विप्र भालू भक्षतम। यानी कि भालू जो था वो गुरुजी को खा गया और राज द्वार पर राज कन्या चली गई। इस जीवन में जो भाग्य का लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, होनी को कोई टाल नहीं सकता, इसलिए निश्चिंत रहिए। और एक बात और ये कहानी सिखाती है कि अगर मन में बुराइयां हावी रहेंगी तो कभी भी आपका भला हो नहीं सकता। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लाइफ से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग कोर्सेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऐसे जो कोर्सेज हैं मैंने लॉन्च किए अपनी वेबसाइट पर, आप जाकर के देख सकते हैं www.rjkartik.in। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।